इस समाचार के प्रायोजक हैं स्मार्ट लोगों की पसंद फ्रेश मार्ट किराना जनरल स्टोर, राम शांति विद्या मंदिर, जो दे आपके बच्चों को सही दिशा। नमस्कार, मी स्वाती BCNच्या स्पेशल रिपोर्टमध्ये मी आपलं स्वागत करते। दर्शकांनो, आता रामनवमी येते आहे, त्यानिमित्त पांडुरण्याच्या रामस्तंभ या स्पेशल रिपोर्टमध्ये मी तुम्हाला घेऊन आली आहे। दर्शकांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की पांडुरण्यातलं हे एकमेव असं मध्यभागी असलेलं रामाचं मंदिर आहे आणि जगातलं हे एकमेव असं मंदिर आहे जिथे रामस्तंभ उभारण्यात आलेला आहे। तर याविषयी आणि 9 या नंबरविषयी सुद्धा आपण जाणून घेऊया इथल्या महाराजांकडनं। पांडुरना में लगभग 200 वर्ष से भी अधिक प्राचीन श्री राम मंदिर में साक्षात भगवंत स्वरूप चमत्कारी श्री राम नाम स्तंभ, जिसमें 2 अरब 1 करोड़ लिखित श्री राम नाम है। वर्तमान समय में यह स्तंभ अद्वितीय है। इनका दर्शन श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज निरंतर करते हैं। इन्हीं के मुख्य संरक्षण में श्री राम मंदिर में सन 1990 से श्री राम नाम का लेखन कार्य चलता रहा है। फलस्वरूप श्री राम नाम लिखित पुस्तिकाओं का विशाल संग्रह हो गया है। हमारे धर्माचार्य तथा अनेक संत महात्माओं तथा विद्वानों ने तथा विद्वजनों के परामर्श पर चैत्र मास प्रतिपदा गुरुवार दिनांक 30 मार्च से श्री राम नवमी संवत 2063 शुक्रवार दिनांक 7 अप्रैल 2006 तक अनेक धर्मानुष्ठान, पूजन विधियां तथा विशाल यज्ञ, जिसमें 201 करोड़ श्री राम नाम का ध्यान करते हुए उसके दशांश की आहुतियां डलवाई गई। श्री राम नवमी के दिन ठीक 9 बजे विशाल जन समुदाय के साथ 9 मंजिला स्तंभ में श्री राम नाम लिखित पुस्तिकाओं को समाहित कर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। तर दर्शकांनो, आपण या मंदिरामध्ये आलो आहे। बघा, हे किती सुंदर छान असं कोरीव काम केलेलं हे मंदिर आहे। किती भव्य आहे ना हे मंदिर। आणि ह्या रामाच्या नवमी निमित्त बघा किती छान सजावट अशी केली आहे। त्या मंदिराची मूर्ती बघा किती छान सजावट केलेली आहे। चला तर मी तुम्हाला घेऊन चलते आता रामस्तंभ जवळ। तर हा आहे जगातला सगळ्यात महत्त्वाचा, सगळ्यात इम्पॉर्टंट असा रामस्तंभ। हा फक्त आपल्या पांडुरण्याला आहे बरं का दर्शकांनो। आणि हा बघा पुस्तकांचा किती छान संग्रह केला आहे इथे। किती वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं आहेत इथे। शिव महापुराण, शिवलीलामृत, अनेक प्रकारची प्रार्थना स्तोत्र आहे इथे। आनंद रामायण आहे, तत्वार्थ रामायण, अशी कित्येक प्रकारची रामाची पुस्तकं तुम्हाला इथे मिळतील। तर भक्तांनो, हा बघा स्तंभ किती भव्य आहे ना। आणि इथे ना रामनवमीला काय भक्तांची धूम असते। सगळे भक्त इथे छान दर्शन करायला येतात। लहान लहान मुलं इथे शोभायात्रेमध्ये राम, हनुमान, सीता असे भव्य रोल प्ले करतात बरं का। तुम्ही पण या इथे नक्की बघायला। तो बाबा साहेब, BCN के स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। तो हमें सबसे पहले बताइए इस राम स्तंभ के बारे में। ये 1990 से हम लोगों ने एक क्रम चला रखा है राम नाम लेखन का। राम नाम का लेखन का हम लोगों का क्रम चलता रहा। लगभग हमारे पास में एकत्रित हो गया 201 करोड़ राम नाम का एकत्रीकरण हुआ। जब 201 करोड़ राम नाम का एकत्रीकरण हुआ, लोगों ने विचार किया कि अब इस पे होगा क्या। तो चर्चा चलती रही, काफ़ी लोगों की अलग अलग चर्चाएं थी, पर उसके अंदर विशेष रूप से हमारे शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य भी यहाँ पे आए थे। तो विशेष रूप से मेरे जो गुरुदेव हैं, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर और बद्रिकाश्रम पीठाधीश्वर, 2 पीठ हैं उनके पास में, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज, उनके द्वारा हम लोगों ने चर्चा उनसे भी जब की, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम इसका जितना संग्रह है इसको पांडुरना में ही स्थापित करें, क्योंकि पांडुरना ये जो है ये पूरे मध्य भारत का यदि देखते हैं तो ये मध्य है।
जीरो माइल अंग्रेजों ने जरूर नागपुर को कर दिया था, पर वो अंग्रेज नागपुर के जीरो माइल के हिसाब से यदि हम लोग ने देखें, हम वास्तविकता के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का आखिरी शहर होने के कारण पांडुरनाथ, यहाँ से जीरो माइल ये वास्तविकता पड़ता है। उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस स्तंभ की खास बात यह है कि संपूर्ण स्तंभ सफेद संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। स्तंभ के शिखर पर 12 श्री अंकित है। इस दिशा में 3, 201 करोड़, राम नाम में भी 3 अर्थात शक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती श्री मार्बल पर 3 इंच के अंकित है। शुभांक 9 का भी विशेष स्थान है। श्री राम मंदिर के शिखर की जमीन से ऊंचाई 45 फुट है। स्तंभ की ऊंचाई 72 फीट है, अर्थात 4 + 5 = 9, 7 + 2 = 9, 5 = 9, 7 + 2 = 9, 9 × 4 = 36, 36 × 9 मंजिल = 324। इन अंकों में भी 9 अंक आता है। दूसरी बात हमारे यहाँ पे ये था कि मंदिर का ये जो भाग जहाँ पे आप खड़े हैं, इस जगह पे ये यहाँ पे पहले बंद थी, दीवाल थी, और दीवाल होने के कारण ये नैऋत्य कोण है मंदिर का, नैऋत्य कोण होना, और ये इसमें यहाँ पे कुआं था पहले समय। वास्तु के हिसाब से दोष पड़ता था मंदिर में, वास्तु दोष था। यहाँ पे कुआं अंदर और कुएं के नैऋत्य कोण में वजनदार चीज होनी चाहिए। तो विचार करा कि क्या किया जाए, फिर ये जगह हम लोगों ने खुलवाई, इसका नैऋत्य कोण मंदिर का एकदम सही किया, और सही करने के बाद में फिर वो कुएं की पूरी तरह से भराई करने के बाद में वो 201 करोड़ राम नाम का इसके अंदर यहाँ पे पूरा संग्रह करके रखने का निर्णय किया गया। ये निर्णय हुआ सन 2006 में, रामनवमी का दिन था। उस दिन यहाँ पे ये पूरा स्तंभ बनकर तैयार हो गया था। इसमें 9 मंजिल है। ये हमारी नाभि स्थल से ऊंचे पर रखा गया है। ये 9 फुट 9 इंची का ये पहला एक ओटा बनाया गया। ये ओटा बनाने के बाद में इसमें बराबर 9 बाई 9 का ये स्तंभ पहली मंजिल बनाई, पहली मंजिल 9 फुट बाई 9 फुट, यानी 9 9 81। इसके अंदर एक 9 अक्षर का बहुत ज्यादा महत्व है। इसके राम नाम भी जो लिखे हुए हैं ये भी 9 इंची के हैं। एक मंजिल में ऐसे 9 नाम लिखे हुए हैं, 9 नाम लिखे हुए हैं। और यदि ऐसे पूरे देखते हैं तो इसी प्रकार से जैसे 9 9 81 मैंने आपको बताया, यदि हम इसका 8वां मंजिल मतलब ये दूसरा मंजिल, इसके ऊपर वाली मंजिल देखते हैं तो वो 72 फीट की है, ये 80 फीट की है, यानी 81 फीट, 9 9 81, 9 9 81 यानी ये हो गया आपका 8 और 1 9। ऊपर वाला है 72 फुट बराबर स्क्वायर फीट में, 72 फुट यानी वो भी 7 2 9 बैठता है। ऊपर वाला चलते हैं तो बराबर 63 फीट। ऐसे करते हुए ऊपर तक के भी ऊपर जाते हैं। सबसे ऊपर वाली मंजिल तो वो है 3 फुट बाई 3 फुट, यानी 3 तिया 9। हर मंजिल में 9 का क्रम जोड़ा हुआ है और हर मंजिल में 9 9 नाम लिखे हुए हैं। 9 9 नाम यानी ऐसे पूरे एक दिशा में देखते हैं तो 81 नाम, 8 और 1 9। और यदि हम चारों दिशाओं में देखते हैं तो 324 नाम, 324 को भी यदि हम जोड़ते हैं उसमें भी 9 नाम है। इसी प्रकार से इसके अंदर में भी इतनी ही परत लिखी हुई है। ये जो राम नाम स्तंभ है इसमें कहीं ईंट का प्रयोग नहीं हुआ है, पूरा सॉलिड बना हुआ है, पूरा कंक्रीट का बना हुआ है। इसमें ये नीचे में पूरे बीम डाले गए हैं और बीम डाल के पूरी वो जो कुआं था हमें मैंने बताया वो कुआं पूरा भर दिया गया और पूरा बीम बनाकर एकदम पूरी तरह से सॉलिड बनाया गया, पूरा कंक्रीट से पूरा भरते हुए। और इसकी जो परत है इसके अंदर के साइड में भी मैंने आपको बताया कि अंदर में भी ऐसे 9 9 की ही नाम अंदर में भी लिखे हुए, यानी जैसे 324 नाम बाहर लिखे हुए हैं उसी प्रकार से 324 नाम अंदर भी लिखे हुए हैं। इनके दर्शन हनुमान जी नित्य करते हैं। अभी आप देखेंगे वहां से कि वो चरणों के दर्शन हनुमान जी महाराज निरंतर करते रहते हैं। आपको दर्शन कराऊंगा मैं, निरंतर करते हैं। इनकी पूजा का विशेष महत्व है। बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं यहाँ पे, चुपके से आते हैं, 108 परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं। निरंतर चालू है, कोई ना कोई आता रहता है, आकर यहाँ चला जाता है। हम पांडुरना वाले जितना महत्व नहीं समझ पा रहे हैं इस बात का, इतना बाहर के लोग इसका महत्व समझ रहे हैं। क्योंकि ये मैंने कहा ना कि वर्तमान समय में ये अद्वितीय है, ये वाली बात आती है। ये आप देखेंगे 7 अप्रैल सन 2006 प्रातः ठीक 9 बजे
धर्म ध्वजा के साथ में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। धर्म ध्वजा क्या है? धर्म ध्वजा भी हमारे हिंदू धर्म की प्रतीक है, हम हिंदू धर्म का प्रतीक है। उसमें श्री राम और हमारा नंदी अंकित है, चांदी की ध्वजा है, उसमें सोने से श्री राम लिखा हुआ है, श्री राम लिखा हुआ है, इस तरह से है। अब ये भी आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपने ये भी महसूस किया कि वास्तुशास्त्र, विज्ञान शास्त्र और भक्ति भाव के साथ में हम लोगों ने इसको स्थापित किया। इसके अंदर यदि नजदीक पास में हमारे यहाँ पे कभी विद्युत, कभी बिजली का जो गिरती है ना बिजली, वो बिजली नहीं गिरती, क्योंकि ऊपर में जो ध्वजा लगी हुई है वो ध्वजा यानी विद्युत तड़ी चालक है, उसमें पूरी तरह से तांबे का तार लगा हुआ राम जी की बगिया में चला जाता है। यदि बिजली यदि नजदीक पास में भी गिरेगी तो तुरंत वो अंदर पकड़ के सीधा अंदर अर्थिंग पीठ पे चला जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं, यानी विज्ञान शास्त्र का भी विचार है, वास्तु शास्त्र का भी विचार है, सारे विचार करने के बाद में ही ये राम नाम स्तंभ का निर्माण हुआ है। ये अभी ये राम मूर्तियों की स्थापना के बारे में कुछ बताइए। ये हम लोग का ये पुराना समय पांडुरना जो है, कहते हैं कि पुरातन समय में ये गोंड राजा की रियासत थी, और गोंड राजा की रियासत से हमारे पूर्वजों ने इसे खरीदा पांडुरना को, और खरीदने के बाद में लगभग हम लोग यहाँ पे 12वां पीढ़ी में है, हमारे पीछे और 2 पीढ़ी और बढ़ गई है, 14 पीढ़ी से हम यहाँ पे रहते हैं। और ये मंदिर का ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने करीब 250 वर्ष हो गए इस मंदिर का निर्माण किया, करीब 250 वर्ष पूर्व ये मंदिर का निर्माण हुआ। पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरे खरब से और पत्थर से बना हुआ मंदिर है, और राम जी का जो स्थापना है उसी समय की है, 250 वर्ष प्राचीन है। राम नाम संग्रह के और ये सब कार्यक्रम के सभी कुछ यही हैं, ये मुख्य संरक्षक है। इनके संरक्षण में 8 लोगों की और समिति है, हाँ, यानी 8 लोग इनके साथ में, कुल हमारे 9 संरक्षक हैं। मुख्य संरक्षक हनुमान जी महाराज हैं। ये राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो निरंतर यहाँ से भगवान श्री राम के चरणों के और भगवान लक्ष्मण जी के चरणों के दर्शन कर रहे हैं। निरंतर दर्शन होते हैं, उनकी आंखों से यदि देखते हैं तो सीधे राम जी के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। और यहीं से आप देखेंगे कि यहाँ से राम जी सीधे के सीधे राम नाम सरकार के भी चरणों के दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को एक चीज हरदम मालूम पड़ती थी, देखिए आप दर्शन कराए, राम नाम सरकार के सीधे चरणों के दर्शन हो रहे हैं, और इधर से देखते हैं तो राम जी के चरणों के और लक्ष्मण जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस समाचार के प्रायोजक है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल। संस्कारमय वातावरण में अंग्रेजी शिक्षा की ओर एक कदम। दुल्हन साड़ी एंड वस्त्र भंडार, महिलाओं की पहली पसंद।